हमारा भाई हमारा परिवार क्यों छोड़ना चाहता है, तो उस समय हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे परिवार में क्या कमी है, हमारे उस जय श्री राम के नारे में क्या कमी है, हमारे भगवा में क्या कमी है, हमारे तिलक स्वरूप में क्या कमी रह गई है, हमारे जोश उमंग में क्या कमी रह गई है। शायद आचरण की कमी रह गई है, शायद हम लोग भी जो कह रहे हैं ना वो कर नहीं पा रहे हैं। आज समाज, मैंने अभी कुछ सभाओं में एक बात कही कि आज हमारा समाज एक हो गया है, हमारा समाज एक हो रहा है, कोई तो मत नहीं, पूरे देश में हिंदुत्व एक हो रहा है। वो समय गया, 10 साल पुरानी बात छोड़ दो, मैंने भी देखा है बचपन में, मैंने भी देखा है कि कितने जाति पाति में बटा हुआ समाज, कभी 9 वर्ष के जुलूस नहीं निकलते थे छत्तीसगढ़ में, कभी हनुमान जयंती नहीं मनाए जाते थे, कभी रामनवमी पे इतने भव्य जुलूस नहीं निकलते थे, इतने भगवा झंडा दिल्ली में लगना पहले संभव नहीं हो पाता था या लगता नहीं था। हमारी ताकत बड़ी है, हम एक हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना अभी एक हुए हैं, केवल एक होने से काम नहीं चलेगा, एक तो हो गए हैं, एक बन गए हम, लेकिन हमें नेक भी बनना होगा। एक बनने के साथ याद करें, हमारे सरसंघ संघ चालक हुए रज्जू भैया जी, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, संस्मरण बता रहा हूं, मैं बहुत छोटा था, उसमें 12 साल की उम्र थी मेरी, नागपुर में सभा हुई, उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बोलने के लिए मेरा नाम रखा, मैं बोला, लेकिन मैंने बोलने से पहले उनसे कहा कि आपको 2 शब्द बोलना होगा। और भी कुछ कार्यकर्ताएं बार बार लोगों ने कहा 2 शब्द बोलना होगा, 2 शब्द बोलना होगा। माननीय रज्जू भैया जब मंच पे आए तो उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं 2 शब्द बोल देता हूं। और वो 2 शब्द क्या थे जानते हो? ऐसे हीरे मोती जैसे 2 शब्द थे, आज भी मेरे दिल पे लगी है और उसके लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरे हिंदू भाइयों बहनों, एक बनो और नेक बनो, ये 2 चीज कर लो तो समाज हमारा, हम सब हमसे बड़ा कोई है भी नहीं, कभी रहा भी नहीं, कोई हमसे बड़ा रहा नहीं और आज भी कोई हमसे बड़ा नहीं है, हमको बड़ा ही होना है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है एक बनेंगे और नेक बनेंगे। एकता तो आ रही है लेकिन नेकता में कमी रह गई है, नियत में कमी रह गई है। हम जरा विचार करें, क्या गौ माता की जय बोलकर हम गाय को बचा लेते हैं? क्या गौ हत्या बंद होकर नारे लगाने के बाद जो कसाई हमारे गाय के गले में छुरी रखे उसको दंड दे सकते हैं? क्या जय श्री राम कहने वाले लोग शाम के समय 250 ग्राम नहीं पीते हैं? ये कड़वा सत्य है, ध्यान रखना। यदि हमने माथे में तिलक लगाया है, यदि भगवा का फेटा लगाया है, हाथों में तलवार लिया है और जय जय श्री राम कहा है, तो हमें रावणी गुणों से दूर होना होगा, हमें राम के आचरण को भी धारण करना होगा। मुझे ऐसे 5 लोग चाहिए, किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऐसे 5 लोग चाहिए जो 5 पंच प्यारे तो हो, लेकिन इन 5 के कारण मेरा पूरा सिख संगत जुड़ जाए। वो कौन लोग थे? शीश के दानी लोग, जो अपने प्राण का उत्सर्ग करने को तैयार थे, लेकिन अपने देश पे कोई संकट आए उसको सहने को तैयार नहीं थे। आज हम सहते हैं, आज चुपचाप हम देखते हैं। आज हमारे धर्म के साथ अन्याय हो तो हम उसके लिए विरोध नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। और कई लोग तो सोचते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो हम दंगाई हो जाएंगे। एक बात मुझे आप लोगों से पूछना है, इस देश के अंदर जितने भी दंगा के केस होते हैं उसमें अपराधी कौन लोग होते हैं? अपराधी में किसका नाम होता है? किसकी फांसी माफ करने के लिए इस देश का एक वर्ग चिल्लाता है बार बार? और हैदराबाद में बैठा हुआ, क्या बात है, भगवान का नाम याद नहीं लेकिन उनका नाम तो सबको याद हो गया है लगता है, इसीलिए दुआएं लग रही है, खूब दिख रहा है। मैं कहता हूं उन लोग जब बात करते हैं उन लोगों की, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, तुम शरीयत की बात करते हो तो शरीयत की बात तो हमसे बिल्कुल मत करना, और शरीयत की बात करोगे तो ऐसे तो इस देश में सारे रंग हमारे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा जी इस देश में हो क्या रहा है और आने वाला क्या होगा? मैंने कहा 70 साल हो गया इस देश को, पेड़ लगाया गया, अभी तक तो फूल आ रहे थे, फल लग रहे थे, फल हरा होगा, पकेगा तो भगवाई हो जाएगा, वही इस देश को हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इस देश की स्थिति यदि बदल रही है तो उसके पीछे कारण क्या है आप जानते हैं? हमारी एकता। लेकिन उस एकता को
यदि हमने नेकता की ओर नहीं लिया, यदि हम नेक नहीं बने, तो यह भी जान लीजिए कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसको स्थायित्व देना हम संतों का काम है, और हम संत लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे कोई कह रहा था कि बाबा जी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैंने कहा मेरी कोई दृष्टि नहीं है, मैं इतना जानता हूं, मैं संत हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जिनका जिनका विनाश आया उनकी बुद्धि विपरीत हुई, उन्होंने भगवान को गाली दिया, उन्होंने मां कौशल्या का अपमान किया, उन्होंने